नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइज, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। आज के वीडियो में हम बात करने वाले स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में। तो गाइज कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस देखो, अभी तक हमने सिर्फ एक हेडर फाइल का यूज़ किया था और वो थी stdio.h, मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। देखो, हम जो स्कैनएफ प्रिंटएफ वगैरह यूज़ करते थे ना, वो सब पहले से डिक्लेयर और डिफाइन होते थे stdio.h फाइल में। तो अगर आपको स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज़ करना है फंक्शन में, तो आपको वहाँ पे एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसका नाम है string.h। मतलब कि जितने भी स्ट्रिंग के फंक्शंस है वो पहले से डिक्लेयर और डिफाइन होते हैं string.h हेडर फाइल में। तो मैं पहले string.h हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। तो हैश इंक्लूड string.h। अब मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। तो अब हम बात करते हैं पहले स्ट्रिंग के फंक्शन की। अब वो क्या है? देखो, strlen, मतलब कि देखो ये काम क्या करता है। देखो, अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी हो तो आप strlen फंक्शन का यूज़ कर पाते हो। देखो, मतलब कि हेलो वर्ल्ड है तो इसकी लेंथ क्या है, मतलब कि इसमें कितने कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5, मतलब कि हेलो में 5 कैरेक्टर्स है। मतलब कि इस हेलो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 5 है। मतलब कि strlen फंक्शन क्या करता है, वो स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग के लेंथ को रिटर्न करता है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो printf लेंथ ऑफ s1 इज %d और उसके बाद मैं इस फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ strlen और इसके ब्रैकेट के अंदर मुझे जिस भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है वो उस स्ट्रिंग का नाम में डाल देता हूँ s1। तो उसके बाद सेमीकोलन और आखिरी गेट ch। और उसके बाद सेमीकोलन। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव, मैं इसे नाम देता हूँ str function.c। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। ये मुझे वार्निंग दे रहा है, देखते हैं वार्निंग क्या है। मैंने s2 का यूज़ अभी तक किया ही नहीं, तो कोई बात नहीं। तो अब रन करके देखते हैं। तो देखो, लेंथ ऑफ s1 इज 5। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि s1 की लेंथ क्या है, मतलब कि s1 में कितने कैरेक्टर्स है, वो है HELLO, मतलब कि 5 कैरेक्टर्स है। तो इसने हमें 5 कैरेक्टर्स को आउटपुट स्क्रीन पे दिखा दिया। अगेन देखते हैं। देखो, लेंथ ऑफ s1 इज 5। अब बात करते हैं कि सेकंड नंबर के फंक्शन की। वो क्या है? strlwr, मतलब कि अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग की ऑल कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो आप str लोअर का यूज़ कर सकते हो। मतलब कि देखो, अगर एक स्ट्रिंग है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स कैपिटल है और कुछ कैरेक्टर्स लोअर है, तो क्या होगा, उस स्ट्रिंग में जो कोई भी कैपिटल कैरेक्टर्स है, मतलब कि अपर केस में कैरेक्टर्स है, वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो लोअर केस में है वो लोअर केस में ही रहेंगे। मतलब कि अगर हम बात करें s1 की, तो s1 में क्या है, वो है हेलो। तो हेलो में h कैपिटल है, तो क्या होगा, h जो है वो लोअर केस में काउंट हो जाएगा। मतलब कि हेलो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपको लोअर केस में मिल जाएगी। तो देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो printf, उसके बाद %s, और strlwr, और उसके बाद इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग को मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है उस स्ट्रिंग का नाम। तो उसके बाद s1 और सेमीकोलन। अगेन मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे रन करके देखते हैं। तो देखो, अब इसने क्या किया, हेलो में जो h कैपिटल था उसे भी स्मॉल कर दिया। देखो, अगर मैंने ऐसा कर दिया कि हेलो में सपोज मैंने L भी कैपिटल कर दिया तो क्या होता? अब देखते हैं क्या होगा। अगेन रन। तो फिर वही मैंने कहा था कि
स्ट्रिंग में जितने भी कैपिटल लेटर्स होंगे वो सब स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कि जितने भी अपर केस में थे वो सभी के सभी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपको लोअर केस में मिल जाएगी। ओके, इसी से आगे हमारे पास है थर्ड फंक्शन जो कि है str अपर, तो मैं इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, अब हमारे पास है str अपर। ओके, अब ये फंक्शन क्या करता है, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और अगर आपको उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है पूरे के पूरे अपर केस में, मतलब कि सपोज यहाँ पे मेरे पास हेलो है, तो क्या होगा, हेलो में जितने भी स्मॉल कैरेक्टर्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे कैपिटल लेटर्स में। ओके, मतलब कि हेलो जो स्ट्रिंग है वो आपको पूरी की पूरी कैपिटल मिल जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, तो देखते हैं कि ये कैसे होता है। printf %s और str अपर और उसके अंदर s1। ओके, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो अगेन रन करके देखते हैं। अब देखो, इसने s1 स्ट्रिंग में जो हेलो है उसके सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर्स में यानी कि अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अब बात करते हैं चौथे नंबर के फंक्शन की, वो क्या है strrev। मतलब कि देखो ये फंक्शन काम क्या करेगा, आपकी जो कोई भी स्ट्रिंग है ना उसको रिवर्स करने का काम ये फंक्शन करेगा और उस रिवर्स की गई स्ट्रिंग को वो रिटर्न करा देगा। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे होगा। printf, उसके बाद %s और उसके बाद strrev और उसके अंदर जो जिस भी स्ट्रिंग को मुझे रिवर्स कराने उस स्ट्रिंग का नाम, तो मैं डाल देता हूँ s1। ओके, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। ओके, देखो इसने हेलो को जो है वो रिवर्सली प्रिंट करा दिया है। ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि strrev का फंक्शन काम क्या है। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे पांचवें फंक्शन के बारे में, वो क्या है, वो है हमारा str कॉपी। तो पहले मैं printf फंक्शन को कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद strcpy कॉपी। अब इस फंक्शन का काम क्या है, देखो अगर मुझे एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना हो तो मैं str कॉपी फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे मेरे पास दो स्ट्रिंग है, s1 में हेलो है और s2 में जो है वो वर्ल्ड है। ओके, अगर मुझे s2 में जो वर्ल्ड है उसको कॉपी करना है s1 में, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पे str कॉपी फंक्शन का यूज़ करूँगा। देखो अगर मैंने s2 को s1 में कॉपी कर दिया तो क्या होगा, s1 में जो हेलो है वो रिमूव हो जाएगा और s2 में जो वर्ल्ड है वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके ओके, अब देखो, अब देखते कि ये कैसे होगा। तो पहले मैं इस फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ strcpy, उसके बाद s1 जिसमें मुझे पेस्ट करना है, उसके बाद s2 जिसकी स्ट्रिंग को मुझे कॉपी करना है s1 में। ओके, और उसके बाद मैं s1 को प्रिंट कर देता हूँ %s और s1। ओके, अब देखते हैं इसे रन करके कि क्या होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे हमें वर्ल्ड डिस्प्ले हो चुका है। अब वर्ल्ड कहाँ पे था, वर्ल्ड था s2 में, बट अब ये कॉपी हो चुका है s1 में। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है कि str कॉपी का काम क्या है। अगर आपको एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना हो तो आप str कॉपी का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक आखिरी फंक्शन बचा है जिसका नाम है strcat। तो पहले मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो अब मेरे पास है आखिरी फंक्शन जो कि है strcat। अब देखो इसका काम क्या है, देखो strcat क्या करता है, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, अगर आपको उस स्ट्रिंग को किसी दूसरे स्ट्रिंग के आखिर में पेस्ट करना है, मतलब कि कॉन्केटिनेट करना है, तो इस फंक्शन का यूज़ होता है। मतलब कि देखो क्या होगा, डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखते हैं यार, ऐसा आपको समझ में आने वाला है नहीं। ओके, तो strcat और s1 जिसकी आखिर में मुझे दूसरे स्ट्रिंग को पेस्ट करना है और जिस स्ट्रिंग को पेस्ट करना है वो दूसरे नंबर पे हम एंटर करेंगे, तो s2। मतलब कि क्या होगा, s2 में जो कोई भी स्ट्रिंग है वो s1 के आखिर में पेस्ट हो जाएगी। ओके, देखते हैं कि वो कैसे होगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, s1 को प्रिंट करा दूँगा %s
ओके, और S1। ओके, अगेन हम इसे रंग के देखते हैं। अब देखो हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट हो चुका है। तो वैसे देखा जाए तो S1 में क्या था, वो था सिर्फ हेलो, बट मैंने क्या किया, strcat की मदद से S2 में जो स्ट्रिंग थी वो मैंने S1 के आखिर में पेस्ट कर दी, और उसके बाद नल कैरेक्टर अपने आप प्रिंट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ओके, तो ये थे बेसिक 6 फंक्शंस। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन था strlen जो कि लेंथ को रिटर्न करता था स्ट्रिंग के। ओके, उसके बाद हमारे पास था strlwr, वो क्या करता था, वो स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स है उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता था। ओके, उसके बाद हमारे पास था strupper, मतलब कि स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स है उन सबको अपर केस में कन्वर्ट करने का काम ये करता था। और str रिवर्स का काम क्या था, आपको पता है कि अगर आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो आप इस फंक्शन का यूज़ करते थे। उसके बाद str कॉपी, मतलब कि अगर आपको एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना हो तो आप strcpy का यूज़ करते थे। और आखिर में str कैट, मतलब कि अगर आपको एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के आखिर में प्रिंट करना हो, आखिर में पेस्ट करना हो, तो आप strcat का यूज़ करते थे। सो गाइज, ये थे बेसिक 6 फंक्शंस जो आपको पता होने चाहिए स्ट्रिंग के। तो अगर आपको और फंक्शंस देखने हो तो आप गूगल पे जा सकते हो, गूगल पे जाके टाइप करो स्ट्रिंग फंक्शंस, तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस हैं गाइज स्ट्रिंग के। ओके, तो गाइज ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।